जिज्ञासु ने यह प्रश्न किया है कि लोभ से कैसे बचें। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोभ से कैसे बचें। यह जानने और समझने से पहले हमें यह जानने का प्रयास करना है कि लोभ का फल क्या होगा। अगर व्यक्ति लोभ करता है तो उसको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसे हमें थोड़ा जानने का प्रयास करना है। एक बार की बात है, एक आश्रम के अंदर एक संत की कुटिया में एक चूहा रहता था। चूहा इधर उधर घूमता रहता था। एक बार उस चूहे पर बिल्ली ने हमला किया तो जो कुटिया में संत रहते थे उनको बिल्ली द्वारा किया गया हमला चूहे पे अच्छा नहीं लगा और उन्हें उस चूहे पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि चूहे को क्यों ना बिल्ली बना दें ताकि बिल्ली से इसे कोई खतरा ना हो। फिर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और उस चूहे को बिल्ली बना दिया। जब चूहा बिल्ली बन गया तो बिल्ली बनने के बाद उसे बिल्ली से कोई खतरा नहीं था। लेकिन संत देखते हैं कुछ दिनों बाद कि एक कुत्ता उसी बिल्ली पर फिर से झपट्टा मारा। जब कुत्ते ने झपट्टा मारा तो संत सोचे कि क्यों ना इस बिल्ली को कुत्ता बना दिया जाए ताकि इसका जीवन सुरक्षित रहे। फिर उस बिल्ली को उन्होंने एक मंत्र के द्वारा कुत्ता बना दिया। जब वह कुत्ता बन गया तो कुत्ते और बिल्ली से तो सुरक्षित हो गया। फिर उसके मन में एक दिन लोभ आया और उसने संत को कहा कि गुरुजी, हमको आप शेर बना दीजिए क्योंकि कुत्ते को भी खतरा है, शेर बाघ से तो है, इसलिए मुझे शेर बना दीजिए ताकि मैं सुरक्षित रहूं और मैं किसी पर हमला भी नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने एक मंत्र पढ़ा और उस कुत्ते को, जो चूहे से बिल्ली और बिल्ली से कुत्ता बना था, एक यात्रा थी, शेर बना दिया। शेर बनते ही उस चूहे के मन में यह विचार आया कि अब तो मैं शेर हूं। उसके मन में अहंकार भी आया। लेकिन एक सवाल उसके मन में आया कि मैं चूहे से शेर बना हूं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। सिर्फ
गुरु जी को ही है, तो क्यों ना इन पर हमला करके इनकी हत्या कर दी जाए, ताकि यह राज हमारे अलावा कोई न जान सके। नहीं तो अगर यह जान जाए कि मैं चूहे से बिल्ली और कुत्ता होते हुए शेर बना हूँ, तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए इनको मारना ही ठीक रहेगा। एक दिन सुबह सुबह गुरुजी ध्यान में बैठे थे, साधना कर रहे थे, तो वह चूहा जो शेर बना हुआ था एकाएक उन पर हमला बोल दिया। लेकिन गुरुजी ध्यान में बैठे थे, और जब यह शेर अपने मन में यह सोच ही रहा था, मनोभाव ला ही रहा था कि आज और अभी हमला करेंगे, तभी गुरुजी को ध्यान की अवस्था में उसके मनोभाव की जानकारी हो गई, और उन्होंने तत्क्षण मंत्र पढ़ा और उसे पुनः शेर को चूहा बना दिया। जैसे ही चूहा बना, उसकी हालत वैसे ही हो गई जैसे पहली थी। गुरुजी ने कहा, बेटी, लोभ का जो फल है ऐसा ही होता है कि जिससे हमें कुछ श्रेष्ठ प्राप्त होता है, हम उसे भी नाश कर देना चाहते हैं, हम उसे भी खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को लोभ से बचने का प्रयास करना चाहिए। जगत में संपूर्ण पापों का जो मूल है, जो जड़ है, वह लोभ ही होता है। इसलिए कहानी सत्य है या असत्य है, हमें इस पर विचार नहीं करना है, अपितु विचार इस पर करना है कि कहानी का जो भाव है वह हमें सत्य के कितना निकट ले जाने में सक्षम है। आप देखेंगे व्यक्ति अक्सर लोभवश वही कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों के करने से व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न होता है, लोभ के कारण व्यक्ति उसी कार्य को अक्सर करता रहता है और जीवन में दुख को भोगता रहता है। इसलिए जीवन में समस्त दुखों का जो मूल कारण है वह लोभ है। अगर व्यक्ति लोभ से बच सके, बच पाए, तो दुखों से भी बचना संभव है। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि लोभ से बचें, और लोभ से बचने के लिए स्वयं को प्रभु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित करें, और ध्यान साधना के माध्यम से अपने अंतर्घट में उपस्थित विकारों को दूर करें। और उन विकारों में सबसे बड़ा जो विकार है वह लोभ है। इसलिए लोभ के वृक्ष की जड़ों को काटें और अपने जीवन को समृद्ध करें और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।